तो ये कहानी एक ऐसी अपाहिज लड़की की है जिसे उसके गांव के सभी लोग फायदा उठाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इप्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने रूम के बेड पर लेटी हुई थी। इप्सी एक अपाहिज लड़की है जिस वजह से वो चल नहीं सकती और पूरे दिन अपने बेड पर ही लेटी रहती है। तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं। अब क्योंकि इप्सी इस घर में अकेले ही रहती थी इसलिए उन लड़कों को वहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक सोशल वर्कर है। इस औरत का काम इप्सी का ध्यान रखना है, पर यह यहाँ पर आते ही अपनी गुस्सा इप्सी के ऊपर ही निकालने लगती है। दरअसल वो रोज इप्सी के साथ ऐसा ही करती थी, उस पर चिल्लाती थी, उसे मारती थी और उसे कई तरह से मेंटल टॉर्चर करती थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसको रोज इप्सी का चेकअप करने के लिए रखा गया था, पर यह डॉक्टर बाकियों की तरह ही इप्सी का फायदा ही उठाता है। वो उसे अलग अलग जगहों पर टच करता है और उसके ऊपर हमेशा गंदी नजर रखता है, पर इप्सी बेचारी बेसहारा थी इसलिए वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। दूसरी तरफ जो वो औरत है वो एक मॉडल बनना चाहती थी और वो डॉक्टर उस औरत को बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर रोज उसके साथ वह था। वही इप्सी भी यह सब होते हुए देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर सिन आते हैं जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर हैं और इप्सी की पूरी जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है, जिस वजह से यह रोज यहाँ पर आकर इप्सी को चेक करते हैं। अब इन सब लोगों के साथ इप्सी अपनी जिंदगी काट रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी इप्सी के घर में आ जाता है। यह आदमी बोल नहीं सकता पर यह इप्सी का ख्याल रखने लगता है। यह उसे खाना खिलाता है, नहलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद जब वो डॉक्टर और औरत इप्सी से मिलने उसके घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह आदमी इप्सी का अंकल है। यह आदमी बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला गया था जब इप्सी बहुत छोटी थी। फिर जब कुछ सालों बाद यह वापस आया तो इप्सी के फादर और उसके दादा की मौत हो चुकी थी और अब कुछ दिनों पहले ही उसको एक गंभीर बीमारी हो गई जिस वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अंकल के आने से इप्सी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि अब उसके पास कोई तो था जो सच में उसकी फिक्र करता था और उसकी देखभाल करता था। पर वही हम देखते हैं कि अचानक डॉक्टर और उस औरत को इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगती है। वो डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि यह अंकल रेपिस्ट है और खूनी है, इसको हम अकेले इप्सी के साथ नहीं छोड़ सकते। अब ये डॉक्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल के आ जाने से अब डॉक्टर इप्सी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। पर वही मिस्टर सिन को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो उसके अंकल को इप्सी के साथ रहने का परमिशन दे देता है। इसके बाद इप्सी और अंकल साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो अंकल भी काफी हद तक उन बाकी लोगों की तरह ही था। वो पूरी रात टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखता और जबरदस्ती इप्सी को भी अपने साथ दिखाता और इसके साथ ही उसकी गंदी नजर इप्सी पर हमेशा रहती थी। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर पर आता है और अंकल को कहता है कि तुम्हारे घर से हरेसमेंट की एक कंप्लेंट आई है। अब इस सब से हमको पता चलता है कि यह अंकल जिस मर्डर और रेप के जुर्म में जेल में गया था वो सब इसने इप्सी की मॉम के साथ किया था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे धमकी देता है कि मैं इप्सी को बता दूंगा कि तुमने ही उसकी मॉम का मर्डर किया है। अब अंकल यह नहीं चाहता था कि इप्सी को ये बात पता चले, इसलिए वो इप्सी को बिना कुछ बताए उस घर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये बात इप्सी को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और इसके बाद से उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाती है और वो पूरे दिन सिर्फ अपने बेड पर ही लेटी रहती है। फिर एक दिन चर्च के फादर मिस्टर सिन इप्सी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मॉम पर थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिर एक दिन तुम्हारे अंकल वापस आ गया जिस वजह से गांव वाले तुम्हारी मॉम के साथ कुछ नहीं कर पाए। इसके साथ ही मिस्टर सिन उसे ये भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी मॉम को पसंद करता था पर तुम्हारे अंकल के आ जाने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी जिस वजह से मैंने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि तुम्हारी माइक बहुत ही गंदी औरत है जिसका गांव के सभी मर्दों के साथ संबंध है। वही अंकल के भी तुम्हारी मॉम के साथ संबंध थे जिसके कारण मुझे उनसे जलन होने लगी और फिर मैंने कुछ लोगों को भेजकर उनसे तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम करवाए। फिर जब ये बात तुम्हारे अंकल को पता चली तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को मार डाला। अंकल ने एक मफलर से इप्सी की मॉम का गला घोंटकर उनको मार डाला था और वो मफलर आज भी वो अपने गले में पहनकर घूमता है। हाँ, मिस्टर सिन पहले इप्सी की मॉम को पसंद करता था पर अब वो इप्सी को पसंद करता है और चाहता है। उसका ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था और उसके अंकल के आ जाने से उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया जिस वजह से उसने उस दिन उस पुलिस ऑफिसर को भेजकर अंकल को यहाँ से भगा दिया। अब मिस्टर
सिन अपने कपड़े उतारने लगता है क्योंकि वो इप्सी के चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है जो कि उसके घर के पास में ही घूम रहा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और वो लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिन को मार डालता है। फिर उसी रात इप्सी को एक सपना आता है जिसमें उसने एक मक्खी को खा लिया था जो कि उसके मुंह पर उड़कर उसे परेशान कर रही थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इप्सी थोड़ी बदली हुई लगती है और फिर वो अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें जिन भी लोगों ने उसका फायदा उठाया वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालेंगे। फिर कुछ देर बाद जब वह औरत इप्सी को चेक करने आती है तो ये दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि इप्सी उसके सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई होती है। अब ये देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे इप्सी का फायदा उठाने का इतना अच्छा मौका जो मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है और फिर इप्सी और अंकल मिलकर उस औरत को और डॉक्टर को बांध देते हैं। फिर दोनों उस औरत को कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो खुद मर जा या फिर डॉक्टर को मार दे। अब उस औरत को अपनी जान की ज्यादा फिक्र थी इसलिए वो उस डॉक्टर को मार डालती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को वही बदतमीज लड़के इप्सी का फायदा उठाने के लिए वापस उसके घर में घुस जाते हैं। पर फिर वो जैसे ही इप्सी के पास जाने लगते हैं तभी अंकल वहाँ पर आ जाता है और सभी को पीट पीट कर मार डालता है। फिर कुछ देर बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर भी मिस्टर सिन को ढूंढता हुआ उनके घर पर आ जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ पर अंकल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो उसको भगा दिया था, यह वापस कैसे आ गया। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इप्सी जब बहुत छोटी थी तो ये पुलिस इंस्पेक्टर भी उसका फायदा उठाया करता था। अब अंकल उसे भी मारने लगता है लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर की गन से गोली चलती है और वो गोली सीधा जाकर उस औरत को लग जाती है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और अंकल भी आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब इप्सी पूरे घर में अकेली बच गई थी और फिर वो अपनी बॉडी को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकलती है और खुली हवा में आकर सांस लेती है। अब इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।